1799 फोर्थ में श्रीरंगपटना मैसूर। अचानक दुनिया का रुख बदला। पार्ट 4 वीडियो में आप सभी लोगों को खुश आमदीद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खुशी गम में तब्दील हो गई, रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई। लोग शोर शराबा करते हुए अपने घरों और दुकानों से बगैर चप्पल और जूते के निकले। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी चिल्लाते हुए बाहर निकले। बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरतें, यहाँ तक कि माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल गईं और वो भी बाहर निकली। वो क्या गम था और क्या वाक़या था जिसकी वजह से लोग अपने होश खो बैठे थे। मैं आपको बात बताऊं, वो गम, वो खबर ये थी कि सबका चहीता और सबका गमखार और सबका साथ देने वाला, सबके साथ इंसाफ करने वाला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी हर मज़हब और हर मज़हब वालों का एहतराम करने वाला, मोहब्बत का सबक देने वाला, भाईचारगी सिखाने वाला बादशाह टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। टीपू की शहादत और उनके साथ गद्दारी की मुख्तसर सी स्टोरी मैं आपको बताऊं। अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ा कांटा टीपू ही थे। 3 जंगों में अंग्रेज़ों को शिकस्त मिली। चाल चल ना सके तो आखिरी में अंग्रेज़ों ने टीपू के वज़ीरों को ख़रीदा। हर साल अप्रैल के एंड में सैलाब शुरू हो जाता है, मगर इस साल सैलाब ही नहीं आया और नदी सूख गई थी। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों से प्लान बनाया था और मीर सादिक ने फ़ौजियों से कहा कि आकर तनख्वाह ले लो। फ़ौजी तनख्वाह लेने के लिए गए और उस समय अंग्रेज़ों ने किले के ऊपर हमला किया और किले के अंदर दाखिल हो गए। टीपू उस समय खाना खा रहे थे। निवाला हाथ में था कि शोर मचा कि किले की दीवार टूट गई और अंग्रेज़ किले के अंदर दाखिल हो गए। टीपू खाना खाया ही नहीं, वहीं रख दिया और तारीख़ी जुमला कहा कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। और ये कहकर टीपू एक आम सिपाही की तरह जंग में लड़ने के लिए उतर गए। टीपू इस जंग में पैदल ही लड़े। टीपू चाहते तो लड़ाई छोड़कर भाग सकते थे। जब फौजी हिम्मत हारने लगे, उनके कदम लड़खड़ाने लगे, तो उनको हिम्मत देने के लिए टीपू घोड़े पर सवार हुए और खुद आगे बढ़े। टीपू लड़ते रहे। कुछ वक्त के बाद टीपू जख्मी हो गए, यहाँ तक कि टीपू पूरी तरह से जख्मी होकर गिर गए थे। जब अंग्रेज़ों ने किले के ऊपर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था तो वो सबसे पहले महल गए और जाकर टीपू को तलाश किया, तो टीपू वहाँ नहीं मिले। तो उसके बाद अफवाहें मची कि टीपू भाग गए और अंग्रेज़ जानता था कि टीपू भागने वालों में से नहीं। वो कहा अपने सिपाहियों से जाकर देखेंगे टीपू कहाँ है। जब टीपू की तलाश में निकले तो एक जगह पर अंग्रेज़ों के बहुत सारे लाशें खून में लथपथ हुए पड़े थे। तो उस जगह पर टीपू के सिपाही और टीपू भी वहीं पर थे। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने लिखा, जब टीपू को हमारे सामने लाया गया तो उनकी आंखें खुली थी और उनका जिस्म गर्म था कि हमें लगा कि ये टीपू जिंदा है। बाद में एक अंग्रेज़ ने उन्हें दिल और उनकी नस को छूकर उसे तसल्ली हुई और वो ठंडी सांस लेते हुए उसने कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा है। मीर सादिक, जिसने हज़रत टीपू को धोखा दिया, वो किले की बाहर तरफ जा रहा था और कहा सिपाहियों से वो टीपू के हुक्म से जा रहा है। उस समय एक सिपाही को पता चल गया कि ये धोखेबाज है और यहाँ पर टीपू को अकेला छोड़कर ये भाग रहा है, तो उन्होंने उसको मारकर उसके जान ले ली और उसे ख़त्म कर दिया।
کتابوں میں لکھا ہے ٹیپو سلطان کو شیروں سے بڑی محبت تھی، اس لیے محل کے اندر ہی ٹائیگر، چیتا اور شیر پالا کرتے تھے۔ نپولین نے لکھا ہے ہمارے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اتنا خوف تھا کہ جب بچے رات کو سونے کے لیے تکرار کرتے تو مائیں کہتی سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ جن راستوں سے جنازہ گزرا دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے اور لوگ غم میں رو رہے تھے۔ یہ انہی کا جنازہ جا رہا تھا جن کے لیے حیدر علی نے بہت سارے دعاؤں کے بعد اللہ نے ٹیپو کو پیدا کیا تھا۔ یہ ان کا جنازہ جا رہا تھا جس کی عمر 6 سال کی تھی۔ اس وقت ایک بڑے ولی اللہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ تم بادشاہ بننے والے ہو۔ یہ ان کا جنازہ جا رہا تھا جو انصاف کرتے تھے، ہر مذہب والوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ یہ ان کا جنازہ تھا جس کو دیکھ کر انگریز ڈرتے تھے۔ یہ ان کا جنازہ تھا جس کی بہادری آج بھی دنیا میں بے مثال ہے۔ تو لوگ کیوں نہ غم میں رہتے؟ جو شیر جیسا تھا وہ دنیا کو الوداع کہہ کر جا رہا تھا۔ یہ زمینیں، یہ مسجد سب ٹیپو کی گواہ ہے کہ ٹیپو کیسے شخص تھے، کیسے بادشاہ تھے، کیسے متقی تھے، کیسے پرہیزگار تھے۔ اور ٹیپو سلطان کو اپنے باپ حیدر علی کے بغل میں ہی دفنایا گیا۔ ٹیپو کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے۔ ان کی بہادری، ان کی محبت، ان کے انصاف، ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا ہے اور سیکھ کر ہمارے زندگیوں میں لانا ہے۔ اگرچہ آپ بھی ٹیپو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ کو اور بھی ٹیپو کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹس میں لکھیے، اور آپ کسی اور کے بارے میں بھی جاننا ہے تو وہ بھی کمنٹس میں لکھیے۔ چلیے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ، اور آپ تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام میں بھی فالو کر لیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے۔ چلیے السلام علیکم۔